नमस्कार, मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मैं लुइस की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। लुइस जो ब्रांड है हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है, यूएसए में काम करता है। यूएसए में फ्रेंचाइजी बनाई है और प्रोडक्ट पे भी काम करता है। और ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में हमारे 4000 से ज्यादा अल्ट्रा लग्जरियस लेवल के सैलून है। अब लुइस सैलून जो है इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार है। इंडिया में जो काम करने के लिए तैयारी, जो जिम्मेदारी ली करते हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, कंपनी आपसे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कराएगी, आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा आपका लगेगा, आपको रिटर्न्स किस तरीके से होंगे, ये सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंपनी पूछती है कि जगह आपकी खुद की है या नहीं है। अगर आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद की नहीं है तो कंपनी सर्वे करने के बाद आपको 4 से 5 लोकेशन प्रोवाइड करती है, जिनमें से कि एक लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी होती है। अब बात करते हैं कि लोकेशन सेलेक्ट हो गई आपकी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आफ्टर द एग्रीमेंट कंपनी आपका सर्वे करेगी और अपना काम शुरू कर देगी। काम शुरू किस तरीके से होता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है वो 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डिपेंड करती है आपके एरिया के ऊपर। यदि आप 500 स्क्वायर फीट का सैलून बनवा रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो कंपनी का जो खर्चा आता है उसमें वो आता है 20 लाख रुपए का। अब आप कहेंगे कि 20 लाख रुपए का खर्चा किस तरीके से हुआ, तो 4000 पर स्क्वायर फीट को आप कैलकुलेट करेंगे 500 स्क्वायर फीट से, तो आपका खर्चा होता है 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए में जिसमें कि 5 लाख रुपए आपकी फ्रेंचाइजी फीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कंपनी आपसे अलग से फ्रेंचाइजी फीस की डिमांड नहीं करती है। अब बात करते हैं कि काम कैसे प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको काम करना है। आपको सबसे पहले कंपनी के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। आएंगे मीटिंग के दौरान आप एटलीस्ट कुछ भी टोकन मनी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। उस टोकन मनी से कंपनी आपके लिए सर्वे कराएगी, 5 लोकेशन देगी, आप उसमें से फाइनल करेंगे। फर्दर आप कंपनी को पैसे देते रहेंगे, कंपनी आपका काम तैयार करती रहेगी। अब मैं बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कंपनी आपको बताती है कि आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, रूफ सीलिंग मिलेगी, आपको चेयर्स मिलेंगी, पैडी चेयर मिलेंगी, स्पा रूम मिलेगा, उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे और पहली बार में कंपनी आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। देखिए, एग्रीमेंट हमारा 10 साल का होता है। सबसे पहले आपको एग्रीमेंट मिलता है। एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट में सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने वर्बली बताई है आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, रिटन में होती है और उनपे सिग्नेचर अथॉरिटीज लुइस तरफ से होता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, आप उसको रीड आउट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। 10 साल का एग्रीमेंट होता है, उसके तहत हम आपको सबसे पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टाफ की। 10 साल स्टाफ आपको मिलता है। 10 साल की कंपनी गारंटी लेती है कि स्टाफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वेल ट्रेंड आपको स्टाफ मिलता है और वेल ट्रेंड स्टाफ होने के बावजूद भी हम 15 दिन की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी का अपना इंस्टीट्यूट है जिनसे कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वेल ट्रेंड उनको करते हैं। लैंग्वेज से लेकर कोई इशू नहीं होता। स्टाफ ऐसा हायर करते हैं जो हिंदी में भी कंफर्टेबल होता है और इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होता है। हर तरीके का आपको स्टाफ मिलता है। रीजनल स्टाफ भी आपको हायर करा के देते हैं। अगर आप केरल के हैं, आप चाहते हैं कि आपको केरल का स्टाफ मिले, तो हम केरल का भी स्टाफ आपको देंगे, क्योंकि जो स्टाफ है वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपकी लैंग्वेज के साथ। जब तक स्टाफ आपकी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक स्टाफ आपके किसी काम का नहीं है। इसीलिए प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि स्टाफ कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। स्टाफ की ट्रेनिंग कराते हैं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, सारी कलर्स की नॉलेज दी जाती है, जितने भी स्किन ट्रीटमेंट्स हैं उनकी नॉलेज दी जाती है और ब्रांड के बारे में बताया जाता है। क्लाइंट आता है तो उसको किस तरीके से ग्रीट करना है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान। क्लाइंट की ट्रेनिंग की तो सर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपके बारे में कि आप मालिक हैं और मालिक की तरह आपको कैसे अपना सैलून संभालना है, क्योंकि आप मालिक हैं, आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, अपने ब्रांड के बारे में, ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में और आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके बारे में, आपको अपनी सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्लाइंट आपके पास आता है और वो कुछ पूछता है तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ने आपसे कुछ पूछा और आप ब्लैंक हो गए, तो वहां क्या होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट खराब होता है, उसकी जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है उसकी नजरों में वो खराब होती है, उनकी सोच बदल जाती है। इसलिए सारी जितनी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है एक सैलून से रिलेटेड आपके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। आपके साथ साथ किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को भी हम कवर करते हैं जो कि आपकी एब्सेंस में आपके काम को संभाल सकें। यदि आप नहीं हैं, आप बिजी हैं, आप कहीं मीटिंग्स में हैं, फैमिली फंक्शंस में हैं या कुछ भी घटना हो जाती है, तो आपके सैलून का काम नहीं रुकता है, लगातार आपका काम चलता रहता है।
बात की थी मैंने स्टाफ से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टाफ की सैलरी कौन देगा। देखिए, स्टाफ हायरिंग की जिम्मेदारी तो कंपनी लेती है, स्टाफ लगातार आपको कंपनी देती है, क्योंकि सैलून इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां स्टाफ है, ठीक है, वही काम होता है। अगर स्टाफ नहीं है तो काम नहीं होगा। पूरा जो सैलून है वो आपके स्टाफ पर डिपेंड करता है। स्टाफ आए दिन आता है जाता है, इसीलिए कंपनी पूरी जिम्मेदारी लेती है कि आपको स्टाफ मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। इसीलिए कंपनी आपको बोलती है कि स्टाफ की हायरिंग हमारी है, सैलरी आपको देनी होगी। अब आप कहेंगे कि स्टाफ की सैलरी किस तरीके से फिक्स की जाती है। स्टाफ सैलरी के लिए हम सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद हम पता लगाते हैं कि लोकल एरिया में कितना पे स्केल चल रहा है आपके यहाँ स्टाफ का, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्टाफ की सैलरी फिक्स की जाती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा ना लगे, आपको नुकसान ना हो, आपको घाटा ना हो, स्टाफ भी उसमें खुश रहे और आप भी उसमें खुश रहें, ताकि आपको स्टाफ बहुत ज्यादा महंगा ना मिले। यदि स्टाफ कहीं बाहर का होता है तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी बहुत इनकम ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाहर का है, उसको सारी चीजें मैनेज करनी है, घर से बाहर भी रहना है, अपने खाने पीने का इंतजाम भी करना है, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी ज्यादा होती है। इसलिए प्रेफर करते हैं कि स्टाफ आपके एरिया से उठाया जाए। हमारे पास 1 लाख से ज्यादा क्वेरीज होती हैं स्टाफ मेंबर्स की, जो कि काम करना चाहते हैं हमारे साथ, इसलिए हम आपके ही एरिया से स्टाफ उठाते हैं और आपको दे देते हैं। सैलरी आपको देनी होती है, सैलरी फिक्स जो होती है वो हमारी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। ये मैंने सारी चीज आपको बताई स्टाफ के बारे में। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं मार्केटिंग के लिए। देखिए सर, कोई भी ब्रांड आप मार्केट में लेकर आते हैं, ब्रांड है या एक छोटी सी भी दुकान है, अगर वो मार्केट में सर्वाइव करेगी तो किस तरीके से करेगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब तक आपकी मार्केटिंग नहीं होगी तो सर आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। इसीलिए हम सबसे पहले अवेयरनेस करते हैं। किसी भी ब्रांड को मार्केट में जब वो आता है तो लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अवेयरनेस किस तरीके से मिलेगी? जब तक हम आपसे 30 से 45 दिन के वक्त में आपका सैलून खोल रहे होंगे, तभी से हम आपकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। कमिंग सून की मार्केटिंग आपकी होती है ऑफलाइन और डिजिटल मोड में। पहले मैं बात करता हूं ऑफलाइन मार्केटिंग किस तरीके की होती है। ऑफलाइन में हम कवर करते हैं, न्यूज़पेपर में आपका ऐड आता है। हर एक एरिया में रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर तरीके के न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें हम कवर करते हैं आपके एड्स, जो कि आपके या तो फ्रंट पेज पर भी आएगा या फिर सिटी वाले पेज पर भी आएगा। उसके बाद हम कवर करते हैं ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स। स्कूल कॉलेजों के सामने हम जा जाकर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर कराते हैं, क्योंकि आजकल जो यूथ है, यूथ कहीं ज्यादा एक्टिव है अपने आप को लेकर। जो पुराने जमाने के लोग हैं वो हैं, बट वो खर्च कम करते हैं, बट जो यूथ है वो सर्विस मांगता है, उसको खर्चे से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम टारगेट पीपल को जो रखते हैं वो यूथ को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, कि ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरीके से होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम है, दोनों में कवर करते हैं किस तरीके से। सोशल मीडिया मार्केट सबसे ज्यादा आजकल हाईलाइटेड है। आप भी अगर देखते होंगे, सोशल मीडिया आप खोलते हैं तो लगातार ऐड बने रहते हैं, उनके पेजेस बने रहते हैं और उनकी फोटोग्राफ्स होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर मिलती है। तो आपका प्रमोशन सोशल मीडिया पर हमारी जो टीम है आपको लगातार करती रहती है। उसके बाद बात करता हूं गूगल ऐड की। गूगल ऐड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई सर्च करता है सैलून, तो सैलून में सबसे पहले आपका सैलून दिखाई देता है, जिसका नाम है लुइस यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा, और जिसके मालिक हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं गूगल मैप की। गूगल मैप पर आपको ऐड किया जाता है, जो अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो उस क्लाइंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके मैप के अकॉर्डिंग आपका एरिया उनको आराम से दिखना चाहिए, उनको रास्ता दिखना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको ऐड करते हैं जस्ट डायल पर। जस्ट डायल भी एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग आपके बारे में कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपका एड्रेस निकाल सकते हैं, आपके हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सर आप लीगल हैं, इसलिए लोग बाग जस्ट डायल सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा, हर एक सिटी में, हर एक जिले में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता है। तो हमारी पहुंच ये रहती है कि हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए आपका ऐड बनवाएं और उस ऐड को ब्रॉडकास्ट करें। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो लोग हैं जिले के या आपके शहर के, वो सब लोग सुनते हैं और उन तक वही एक माध्यम अच्छा होता है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम बल्क मैसेजिंग भी करते हैं, लोग के नंबर पर डेटा निकलवाते हैं, गूगल से या अलग प्लेटफॉर्म से डेटा निकलवाते हैं। वो सारा डेटा जो होता है वो पेड होता है और उस पर हम बल्क मैसेज शूटिंग कराते हैं। उसके बाद हम आपके लिए बल्क ईमेल शूटिंग भी कराते हैं, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। उसके बाद थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके की होती हैं।
स्ट्रेटेजीज पे वर्क करते हैं, जैसे कि हेयर स्टाइल पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, या फिर अगर कोई विमेन 3,000 रुपए की सर्विस ले रही हैं तो उनको ऑफर देते हैं कि 500 की मेन सर्विस फ्री मिल जाएगी, या फिर जो मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं उनके थ्रू। इस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। मार्केटिंग के बाद अब बात करते हैं कि आप मार्केट में आ गए हैं, आपको स्टाफ दे दिया है, अब अवेयरनेस भी हो चुकी है आपकी, अब ग्रैंड ओपनिंग किस तरीके से हो। ग्रैंड ओपनिंग की बात करते हैं तो कोई भी एक वैल्यूएबल पर्सन हम मार्केट से लेते हैं, या तो वो आपके एरिया के कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या फिर आपके किसी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल होती हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के डीन हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ में काफी मास होते हैं, और जब ये लोग आते हैं तो मास ऑडियंस इनके साथ होती है, आपका अच्छा प्रमोशन होता है, कंपनी आपके लिए ओपनिंग कराती है, वो आपका रिबन कट करते हैं, आप उनको ग्रीट करते हैं, उनको सर्विस देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अल्ट्रा लग्जरियस लेवल की सर्विस उनको दी जाए, और जब सर्विस उनको दी जाए तो आपके कस्टमर नहीं बल्कि कंज्यूमर बन जाए। इसलिए कंपनी आपके एरिया से ही किसी एक वैल्यूएबल पर्सन से ओपनिंग कराती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपका बिजनेस और प्रॉफिट किस तरीके से होता है। देखिए सर, बिजनेस की बात करें तो कोई भी बिजनेस अगर आप खोलते हैं तो उस बिजनेस को रन होने में सर कुछ ना कुछ तो वक्त लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस आज खोल लिया और कल से आपको प्रॉफिट आने लगे। डेफिनेटली हमारी कंपनी आपको प्रॉफिट तो देती है सर, नो डाउट, हम आपको प्रॉमिस भी करते हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, बट हर एक बिजनेस को रन होने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो। कोई भी बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता है। मैं आपको समझाता हूं कि आपका बिजनेस किस तरीके से होगा। देखिए सर, अगर हम इनिशियल लेवल की बात करें, शुरुआत की भी बात करें, जैसे हमारे और बाकी सैलून हैं जो हमारे ऑल ओवर इंडिया 100 से ज्यादा सैलून चल रहे हैं, या उन्होंने किस तरीके से अपना काम शुरू किया है, उनके बारे में अगर हम बात करें, जो उन्होंने अपना बिजनेस निकाला है, पहले महीने की उनकी सेल 5 लाख रुपए की सेल उन्होंने निकाली है। अब हम बात करते हैं कि अगर 5 लाख रुपए की सेल निकाली है तो उनका कितना खर्चा हुआ। देखिए सर, स्टाफ को लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपके रेंट को लेकर, आपके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो आपका खर्चा होता है वो लगभग 2 लाख रुपए तक का आपका खर्चा होता है, ठीक है। 5 लाख रुपए की अगर आपकी अर्निंग होती है तो 10% आप कंपनी को रॉयल्टी दे देते हैं। 5 लाख पर 10% रॉयल्टी आपकी 50,000 रुपए होती है। उस 50,000 रुपए को कंपनी को देने के बाद आपके पास में 4.5 लाख रुपए बचते हैं। उस 4.5 लाख रुपए में सर आप अपनी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो 2 लाख मैंने आपको बताए हैं, आप वो निकाल देते हैं। उसके बाद में सर आपका जितना बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। रेशो की अगर बात करें, जो मार्केट रेशो चल रहा है हमारे सैलून का, रेशो की बात करें, 100% अर्निंग में से 10% वो अपने रॉयल्टी चार्ज करते हैं सैलून को। उसके बाद में 90% उनके पास बचता है, वो अपने 90% में अपने सैलून का देते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके बाद में उनके पास जितना बचता है, जो रेशो हमारा है वो है 65 to 70% उनकी नेट इनकम होती है। ये हमारी कंपनी का बेसिक मॉडल है जो कंपनी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.unisexsalon.in। ये वेबसाइट हमारी इंडिया की वेबसाइट है। अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करिए लुइस यूनिसेक्स सैलून। उसके बाद आपको जो हमारी हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उस पर विजिट कर सकते हैं।